नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु पहुंचे, लेकिन तमिलनाडु में जिस तरह से उनका विरोध हुआ है, यह खबर अभी तक आपने किसी टीवी मीडिया पर नहीं देखी होगी। लेकिन तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जबरदस्त विरोध हुआ है। और यह विरोध जो है वो केवल ट्विटर तक सीमित नहीं था। केवल ट्विटर पर गो बैक मोदी ये ट्रेंड नहीं कर रहा था, बल्कि जमीन पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले के सामने आकर के तमिलनाडु के लोगों ने विरोध किया है। और उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा यह हुआ कि बीजेपी समर्थित वहां पर सरकार ने, एआईडीएमके की सरकार ने 60 लोगों को जो है वो हिरासत में भेज दिया। इसमें 10 महिलाएं भी हैं। और इन महिलाओं की संख्या अलग से क्यों बताई है, इस बात का जिक्र आगे करेंगे। लेकिन इस बात को आप देखिए कि इतनी बड़ी खबर, 60 लोगों को हिरासत में लिया जाना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गो बैक के नारे जो है उनके सामने लगाना, काले झंडे उनको दिखाना, लेकिन इतनी बड़ी खबर मेन स्ट्रीम मीडिया से पूरी तरह से नदारद है। लेकिन आप सोचिए कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि बार बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत के किसी राज्य में जाते हैं तो उनका इसी तरह से स्वागत किया जाता है। कई बार ऐसे मौके आए हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर गए हैं तो लोगों ने इसी तरह से उनका स्वागत किया है। गो बैक के बार बार जो है वो नारे लगाए गए हैं। अब ये विरोध क्यों हुआ है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से वहां पर विरोध हुआ और उसके बाद में 60 लोगों को हिरा। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने पूरी तरह से इस खबर पर पर्दा डाल दिया। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार तमिलनाडु के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह विरोध क्यों किया। दरअसल तमिलनाडु के लोग इस बात का विरोध कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में श्रीलंका का साथ दिया। और श्रीलंका ने क्या किया? श्रीलंका के अंदर जो तमिल भाषा के लोग रहते हैं, तमिलियन जो लोग रहते हैं, उनके ऊपर श्रीलंका अत्याचार कर रहा है, ये जो है वो तमिलनाडु के लोग मानते हैं। और तमिलनाडु के लोग जो हैं इस बात से खफा हैं कि जब यह मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया गया, उस वक्त में दुनिया के 22 देशों ने, जिसमें ब्रिटेन, यूके जैसे भी बड़े देश शामिल हैं, 22 देशों ने श्रीलंका के खिलाफ में वोट किया। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने श्रीलंका के पक्ष में वोट किया। और इसी बात से तमिल के लोग जो हैं वो खफा हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम करके विरोध किया। लेकिन आप सोचिए कि किस तरह से यह दिखाया जाता है कि नरेंद्र मोदी के लिए स्वागत के लिए भीड़ उमड़ी, हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी, और किस तरह से मोदी मोदी के नारे जो है लगाए जा रहे हैं। फूलों से पूरी सड़क को जो है वो पाट दिया गया है। इस तरह की खबरें जो है वो टीवी पर दिखाई जाती हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, और खास करके दक्षिण भारत के राज्यों में सच्चाई क्या है? और ये वहां पर होता है जहां पर साक्षरता दर जो है, जहां पर पढ़े लिखे लोग जो हैं वो सबसे ज्यादा है, ये वहां पर होता है। ये आखिरकार जो है एक दूरी क्यों है, एक खाई क्यों है? जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आखिरकार क्यों बार बार इस तरह से विरोध करते हैं, ये बड़ा सवाल है। इससे पहले जो है पश्चिम बंगाल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके जहां पर रैली करने के लिए पहुंचे, वहां पर भी उनका विरोध हुआ। बांग्लादेश में हाल ही में वो अपनी यात्रा पर गए थे, वहां पर भी उनका जम करके विरोध हुआ और 4 से 6 लोगों की उस विरोध प्रदर्शन में उनकी जान चली गई। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार जो है वो किस तरह से महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, ये अपने आप में जो है हैरान कर देने वाला है। आज तमिलनाडु के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उन्होंने कहा कि डीएमके और कांग्रेस के डीएनए में नहीं है कि वो महिलाओं का सम्मान करें। लेकिन जो बात मैंने पहले कही थी कि जो 60 लोग आज हिरासत में लिए गए हैं उनमें से 10 महिलाएं हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मुंह से कहते हैं कि डीएमके और कांग्रेस के डीएनए में नहीं है कांग्रेस को महिलाओं को सम्मान देना, तो आप बताइए कि आपके डीएनए में क्या ऐसा क्यों है कि जो आपका विरोध करे, और खास करके जो महिलाएं आपका विरोध करें आप उनको भी हिरासत में डलवा देते हैं? यह सवाल आपसे पूछा जाएगा। आज उन्होंने 3 रैलियां की, केरल के अंदर की, दूसरी तमिलनाडु के अंदर की और तीसरी पुडुचेरी के अंदर की। लेकिन किस तरह से दक्षिण भारत के राज्यों में उनका जबरदस्त विरोध हो रहा है, यह सब आपके सामने है। और यह ऐसा नहीं कि पहली बार है,
बार बार जब भी वो दक्षिण भारत के राज्य में जाते हैं इसी तरह से उनका विरोध होता है। ऐसे कई सारे वाक्य, कई सारी वीडियो, कई सारे तथ्य जो हैं वो सबके सामने रखे जा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या 5 राज्यों में जहां पर चुनाव हो रहे हैं, जहां पर 18 करोड़, 18.5 करोड़ मतदाता जो है वो अपनी नई सरकार को चुनेंगे, तो क्या वहां के लोग जो हैं, इन 5 राज्यों के लोग जो हैं, क्या पोलराइजेशन के इस चक्कर में आकर के क्या बीजेपी को चुनने का काम करेंगे? या फिर लोग ये देख रहे हैं कि किस तरह से जो तस्वीर मीडिया में पेश की जा रही है और जो सच्चाई है उसमें कितना जमीन आसमान का अंतर है? क्या लोग इस बात को नापते हुए, तोलते हुए तब अपना वोट जो है वो किसी पार्टी को देंगे? बड़ा सवाल ये है। और जिस तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर खुल करके जो है ध्रुवीकरण चल रहा है, अब पाकिस्तान हटाओ ये नारा जो है वो कई बार जो है वो ममता बनर्जी के लिए कहा जा रहा है। अब आप बताइए कि एक चुनी हुई राज्य की मुख्यमंत्री के लिए आपके नेता कार्यकर्ता इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उसको पाकिस्तानी कहते हैं, तो क्या आप ये कहेंगे कि आपके नेता और कार्यकर्ता जो है वो महिलाओं का सम्मान करते हैं? क्या बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता जो हैं, नेता जो हैं, वो महिलाओं का सम्मान करते हैं? ये बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरह से तमिलनाडु के अंदर जबरदस्त तरीके से विरोध हुआ है, गो बैक के नारे लगाए गए हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया ने पूरी तरह से इस खबर को दफना दिया है, इसको लेकर के, और 5 राज्यों में जहां पर चुनाव चल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई लोग जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनसे प्रभावित होकर के, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें लगातार मीडिया में दिखाई जा रही हैं उससे प्रभावित होकर के उनकी सरकार को चुनेंगे? या आपको लग रहा है कि जिस तरह की ग्राउंड रिपोर्ट और जिस तरह की सोशल मीडिया के जरिए खबरें दिखाई जा रही हैं उसका असर होगा और परिणाम जो है वो चौंकाने वाले होंगे? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।